छात्रों नमस्कार। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना सिखाऊंगा। और आपने √2, √3, √5 इन सभी संख्याओं को पिछली वीडियो में अच्छे से सीख लिया और समझ लिया है। और आपने ये जरूर सीख लिया होगा कि सहआभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और प्रमेय 1.3 जो है वो क्या कहती है, उसको अच्छे से आपने सीख लिया होगा। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा भूमिका ना बताते हुए मैं सीधे सवाल को शुरू करता हूं। और अगर आपको नहीं पता है कॉन्सेप्ट इसका, तो आप पिछली वीडियो देखिए, पहले वहां पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देख करके तुरंत समझ जाएंगे। चलिए, तो इस सवाल को मैं सीधे शुरू करता हूं। और सीधे आपको क्या शुरू करना, मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे हम लिखेंगे माना √7 एक परिमेय संख्या है। यह आपको लिख देना होगा। और अगर आपने इसको परिमेय मान लिया है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, √7 बराबर P/Q। यह आप लिखेंगे। अब आप P/Q जब लिखेंगे तो आपको वही पॉइंट नोट करना पड़ेगा, यहां P तथा Q दोनों सहअभाज्य हैं। P तथा Q दोनों सहअभाज्य हैं तथा Q बराबर नहीं है 0। ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, तो आप यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्ष क्या है, एक आपका √7 है बराबर दूसरा पक्ष आपका P/Q है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 का वर्ग और P/Q का वर्ग। अब √7 के वर्ग को अगर आप हल करेंगे तो ये आपका 7 ही आएगा, बराबर P/Q को जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, P²/Q²। अब Q² को बराबर किस पास जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7Q² बराबर क्या बचा आपका P²। अब 7 इसमें कर रहा है गुणा, 7 को बराबर कुछ पार भेजना होगा तो क्या हो जाएगा आपका Q² बराबर P² बटा में क्या आ जाएगा आपका 7, यानी P²/7। अब देखिए ध्यान से, यहां पर 7 जो है P² को विभाजित करता है तो 7P को भी विभाजित करेगा। इस पॉइंट को आपको नोट करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, यहां 7P² को विभाजित करता है, तो 7P को भी विभाजित करेगा। यह आपको पॉइंट लिख देना होगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब आपको P के बराबर कुछ मान लेना होगा, यहीं से आपको उठा लेना है। P बराबर आप 7P बराबर 7 के बाद में कुछ भी ABCD कुछ भी मान लीजिए, ऐसे आप लिख दीजिए। इसको आप समीकरण 1 नाम दे दीजिएगा, इस पद को समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब हम लिख देंगे P बराबर 7, ABCD आपका जो मन करे वो आप मान लीजिए। हमने मान लिया P बराबर 7A। अब P का मान क्या हो गया 7A, यानी हमको P का मान समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। तो हमको इस पॉइंट को लिखना पड़ेगा, P का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब P का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है आपका, देखिए क्या लिखा ऊपर, Q² बराबर P²/7। अब हमको P की जगह पे क्या रखना होगा, 7 रखना होगा, 7A रखना होगा, उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, Q² बराबर P का मान क्या हो गया है 7A
और बटा में क्या लिखना होगा 7, इसके ऊपर स्क्वायर, तो क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको आप देखिए 7 को जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 7 ए को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 सत्ता 49 ए स्क्वायर बटा में क्या जाएगा 7, 7 एकम 7 और 7 सत्ता 49 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा आपका क्यू स्क्वायर बराबर 7 ए स्क्वायर, यानी 7 तो कट गया तो 7 ए स्क्वायर बचा। अब इस 7 को उठा के इधर क्यू की तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा में क्या आ जाएगा 7 बराबर क्या बचा आपका ए स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7 क्यू को विभाजित करेगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7 क्यू को भी विभाजित करेगा। इस पॉइंट को आप नोट कर दीजिए। अब इस पॉइंट को लिखने के बाद आपको केवल निष्कर्ष लिख देना, उसके बाद आपका यह सवाल जो है वो पूरा हो जाएगा। देखिए अब आपने ऊपर क्या लिखा है, ऊपर आपने लिखा है कि P को 7 काट रहा है और यानी P को 7 काट रहा है, यहाँ पर आपने लिख दिया Q को भी 7 काट रहा है। कहने मतलब P और Q दोनों को 7 विभाजित करता है, यानी कि जो आपने माना था P बटा Q सहभाज्य वो सहभाज्य नहीं है। तो आपको क्या लिखना होगा, अतः हमने जो माना था वह गलत सिद्ध हुआ। हमने जो माना था वह गलत सिद्ध हुआ, इसलिए या आप यहाँ एक पॉइंट और लिख सकते हैं, हमने जो माना था वह गलत सिद्ध हुआ। यहाँ 7 P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, यानी P को विभाजित करता है और Q को विभाजित करता है। ये भी आप बढ़ा सकते हैं और आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अतः हमने जो माना था वह गलत सिद्ध हुआ, इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके बाद क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आप की समझ में कॉन्सेप्ट आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अच्छे से समझेंगे, लगाएंगे, एक बार 2 बार अभ्यास करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। यह आपका दूसरा स्क्रीनशॉट और यह आपका तीसरा स्क्रीनशॉट। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार 2 बार अभ्यास करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।